Hello friends, मैं सुचेता. Welcome back all of you to our education's English class. पहले क्लास में हम पढ़े थे about sentence. So and the various kinds of various types of sentence. उसमें हम कवर किए थे declarative sentence and its examples. आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस. So interrogative statement or interrogative sentence is a statement which always asks a question and expects an answer from the listener. Interrogative sentence हम किसको बोलेंगे? कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट हो जो एक क्वेश्चन पूछता है लिसनर से और उसको एक आंसर डेफिनेटली चाहिए होता है. ठीक है. इसका क्या क्या रूल्स हैं? Always needs an answer. Want some information. कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डाटा इसको चाहिए होता है. जैसे कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग को लेके कोई डिस्क्रिप्शन. ठीक है. End with a always interrogative sentence always ends with a question. अभी देखेंगे हम types of interrogative sentence. Two types. Number one, yes, no or true, false question. Number two, इंटरोगेटिव वर्ड क्वेश्चन और इसको बोलेंगे हम WH क्वेश्चन. इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अप टू टाइप्स yes, no और true, false. नंबर टू, इंटरोगेटिव और WH क्वेश्चन. ठीक है. सो इन डिटेल हम एक देखते हैं ये दोनों. यस नो क्वेश्चन. इसका और एक भी नाम है ट्रू फॉल्स. इसको हम बोल सकते हैं ट्रू फॉल्स और क्लोज्ड और जनरल क्वेश्चन और पोलर क्वेश्चन. ठीक है. सो as its name suggests, yes, no, it always asks a question whose expected answer
is one of the two choices, either yes or no. The listener either affirms the question or denies the question. For example, अगर मैं आपको पूछूंगी इज दिस योर इंग्लिश क्लास, आप बोल सकते हैं अगर ये इंग्लिश क्लास है यस, और नहीं है तो नो. आंसर में आप क्या बोलोगे, यस या फिर नो. ये दो क्वेश्चन, ये दो आंसर आएगा, यस इट इज या नो इट इज नॉट. ठीक है, हमारे पास दो चॉइस है, हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं हम यस में बोलेंगे या नो में बोलेंगे. तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे कि आपका ये जो यस नो क्वेश्चन से इसका और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है डिटेल्स में, ताकि आप खुद बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकें. यस नो क्वेश्चन को करने के लिए हम जो वर्ब यूज करते हैं आप आगे की क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे, नाउन वर्ब्स. ठीक है, सो अभी ये क्वेश्चन पार्ट अगर हम कवर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ब्रीफ में बता रही हूँ. ये यस नो क्वेश्चंस करने के लिए जो वर्ब चाहिए वो है, आइदर आप यूज करेंगे ईच वर्ब, हाफ वर्ब, डू वर्ब एंड मॉडल्स. ठीक है, सो पहले हम ईच से शुरू करते हैं. ईच वर्ब इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन टू नो द डिस्क्रिप्शन अबाउट ए प्लेस, एनी पर्सन और एनीथिंग और एनी एक्टिविटी. Each word asks questions about to know the description about any person, thing, लोकेशन और एक्टिविटी. ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है. ईच वर्ब को लेके आप कैसे क्वेश्चन बनाए. फॉर एग्जाम्पल्स मैं पूछूंगी am I your English teacher? am I पहले वर्ब फिर नाउन. क्वेश्चन में पहले हम वर्ब को रखेंगे फिर नाउन. am I your English teacher? इसका आंसर क्या आप बोल सकते हैं, यस या फिर नो. यस यू आर आवर English teacher, or no you are not our English teacher. yes, आप क्वेश्चन में ये जो आई था am I मैं क्वेश्चन पूछी थी, जब आप आंसर करोगे तो आई हो जाएगा यू, योर हो जाएगा आवर. यू आर आवर इंग्लिश टीचर, यस. नो यू आर नॉट आवर इंग्लिश टीचर. सो ये मैं एक पर्सन के आइडेंटिटी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछी, यस नो क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू नो अबाउट माई आइडेंटिटी. तो आप अपने हिसाब से जो सही है आप दे सकते हैं. अगर सही है तो आप यस बोलोगे, नहीं तो नहीं नो बोलोगे. और एग्जाम्पल्स देखते हैं.
लोकेशन। लोकेशन, इज योर हाउस नियर टू आवर्स? आपके घर मेरे घर के पास है क्या? सो ये मेरे हाउस का लोकेशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। यस नो क्वेश्चन इज वर्ब को लेके हमें डिस्क्रिप्शन हमेशा जाता है। सो इसका आंसर क्या हो सकता है? यस, इट इज, नो, इट इज नॉट। आप इस शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। अब पूरा अगर बोलेंगे यस इट इज नियरर टू योर्स। अगर नो में बोलेंगे नो इट इज नॉट नियरर टू योर्स। मतलब आवर हाउस इज नियरर टू योर्स एज आवर हाउस इज नॉट नियरर टू योर्स। ये जो आवर था जब हम आंसर करेंगे वो योर हो गया। सो यहाँ पर आप हाउस के बदले में बार हम इट यूज किए, यहाँ पे से लिख सकते हैं। अभी एक एक्टिविटी के ऊपर एक एग्जाम्पल देती हूँ। Each the English video uploaded in YouTube, ये एक एक्टिविटी, करेंट एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी है एजुकेशन के लिए। यूट्यूब में इंग्लिश वीडियो अपलोड हुआ क्या? ये करेंट एक्टिविटी है। इसका आंसर आप यस में दे सकते हैं। यस इट इज, नो इट इज नॉट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म इज नॉट। अगर आप पूरा सेंटेंस में लिखेंगे यस इट इज अपलोडेड, नो इट इज नॉट अपलोडेड। या आप शॉर्ट में भी आंसर बोल सकते हैं, नो यस इट इज, नो इट इज। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल दे रही हूँ। अभी आपका पास्ट टेंस में भी आप ये क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे पास्ट एक्टिविटीज, ईच वर्ब को लेके आप पास्ट का कोई भी एक्टिविटीज के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। वाज धोनी प्लेइंग yesterday? आपका अभी आईपीएल मैचेस चल रहा है तो आप देखे नहीं, तो आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि धोनी प्रीवियस मैच में, यस्टरडे मैच में खेल रहे थे क्या? ये एक पास्ट एक्टिविटी है। आप किसी को ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आंसर क्या होगा? यस, धोनी के बदले में आप ही प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ही, व्हाट। अगर नो वो नहीं खेल रहे थे तो आप बोलेंगे नो ही वाज नॉट। yes followed by a comma, then pronoun, then the verb. No followed by comma, pronoun, verb, not. Affirmation, this is affirmation. और आप ये क्वेश्चन का सपोर्ट में कुछ बोल रहे हैं और ये है नेगेशन में, या आप डिनाई कर रहे हैं एक फैक्ट को। ठीक है, अभी ईच वर्ब का आप कुछ एग्जांपल्स देखें।
आप ऐसे डेली एक्टिविटीज़ को लेके, आप डेली कोई ना कोई पर्सन्स को लेके, थिंग्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस खुद बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे हाफ वर्ब। हाफ वर्ब इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू द लिसनर अबाउट whether any activity has happened or not। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी घटना घट गया है क्या, ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, have you done your homework? आप आपका होमवर्क कर चुके हैं? सो होमवर्क करना एक एक्टिविटी है, घटना है, वो हो गया है क्या? सो इसका रूल क्या है? हाफ वर्ब, देन हाफ, हाज या हाफ, देन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब सेक्शन में हम आपको डिटेल में टेंस, वर्ब ये सब आएगा आगे के चैप्टर में, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे कैसे करते हैं। सो हैव यू डन योर होमवर्क, ये एक एक्टिविटी है। आज ही सॉल्व द मैथ क्वेश्चन। वो मैथ का मैं एक स्टूडेंट को पूछ रही हूँ और किसी से कि वो अपना मैथ होमवर्क कर चुका है क्या। इसका आंसर यस हो सकता है और नो भी हो सकता है। इसका सॉरी, ये ऊपर का आंसर मैंने नहीं लिखा, इसका आंसर क्या हो सकता है? यस, आई हो जाएगा यहाँ पर, यू हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर में आई। यस आई हैव, नो I have not। Have you done your homework? Yes, I have। No, I have not। क्वेश्चन का यू यहाँ पर हो गया I। फिर आपको सिर्फ have और have not yes और no में affirmation या negation में देना। So next दूसरा एग्जाम्पल जो मैं बोल रही थी, आज he solved his math questions। Yes, he has। No, he has not। ये ही का इधर ही रहा, चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए कोई और आंसर कर रहा है। मैं भी किसी और को पूछी थी कि whether he has finished his homework or not, or done his math sums or not। So that third person is now replying yes he has। अगर कर लिया है, अगर नेगेशन ने नहीं किया है, वो डिनाई कर रहा है फैक्ट को, नो ही हैज। अभी देखेंगे हम डू वर्ब्स। डू वर्ब इज यूज्ड इन yes no questions to know some facts about any person, thing or activity। सपोज मैं बोलूंगी डज आशुतोष लर्न इंग्लिश वेल। मैं एक स्टूडेंट है आशुतोष, मैं पूछूंगी आशुतोष ठीक से इंग्लिश पढ़ सकता है, बोल सकता है। सो मैं आशुतोष के बारे में कोई डिटेल, कोई फैक्ट जानना चाहती हूँ।
इसका आंसर क्या हो सकता है? यस। आज तो उसके बदले में प्रोनाउन यूज करूंगी ही। यस ही डज। अगर वो ये फैक्ट को अफर्म करता है, ठीक है, वो इंग्लिश बोल सकता है, तो यस ही डज। अगर नेगेट्स करूंगी तो नो ही डज नॉट। डज नॉट, डू वर्ब का फॉर्म। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। पास्ट टेंस में ये एक पास्ट एक्टिविटी है। पास्ट एक्टिविटी, डिड यू वॉच केमिस्ट्री वीडियो ऑन एजुकेशन यस्टरडे? पास्ट का एक एक्टिविटी है जो आप रेगुलर व्यूअर्स हैं एजुकेशन का, तो आप प्रीवियस वीडियो देखे क्या, हमारा लेटेस्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूछी, ठीक है। सो ये पास्ट एक्टिविटी कल हुआ था, तो इसीलिए मैं पास्ट टेंस में डू का फॉर्म यूज की डिड। सो इसका आंसर क्या हो सकता है? यस। अगर आप देखे हैं, आप क्या, ये यू का क्या हो जाएगा? आई। यस आई डिड। अगर आप देखे हैं, आप फॉर्म करते हैं, या फिर नो आई डिड नॉट। आप बोलेंगे नो आई डिड नॉट सी। आप पूरा लिख सकते हैं, यस आई डिड वॉच, पूरा लिख सकते हैं, या फिर शॉर्ट में नो आई डिड नॉट। अगर पूरा लिखना चाहेंगे पूरा आप लिख सकते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है एक्चुअली। यस नो क्वेश्चन में आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल, डज एक बच्चा है, डज बिट्टू लाइक केक्स? एक पर्सन के लिए मैं कुछ फैक्ट्स जानना चाहती हूँ, उसका लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में। सो डज बिट्टू लाइक केक्स? आप बोल सकते हैं यस ही डज, नो ही डज नॉट। पूरा लिख सकते हैं, यस ही डज लाइक केक, यस ही डज नॉट लाइक केक्स, या फिर शॉर्ट में। और भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स खुद बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे मॉडल्स। मॉडल्स को यूज करके हम कैसे ये क्वेश्चंस बनाएंगे। सो मॉडल्स में हम पहले देखते हैं कैन। वर्ब पार्ट में ये आपका सारा ईच वर्ब, हैव, डू, मॉडल हम डिटेल में क्लियर करेंगे। सो आप जो स्टूडेंट्स ये पार्ट देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए, हम बहुत जल्दी वर्ब पार्ट में वीडियोस लेके आएंगे। कैन यू, मॉडल्स एक्चुअली क्यों यूज करते हैं पहले आपको बोल देती हूँ। मॉडल्स are used to ask yes no questions to know whether to know the possibilities of any action। कोई चीज का पॉसिबिलिटी कितना है, हो सकता है या कोई काम नहीं हो सकता, इसके लिए हम मॉडल्स यूज करेंगे। ये फॉर एग्जाम्पल
कैन यू ड्राइव द कार? आप कार ड्राइव कर सकते हैं? मैं आपको पूछ, ये पॉसिबिलिटी है, आप चला भी ड्राइव कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सो यस, ये हो गया आई, यस आई कैन, नो आई कैनट। ठीक है, और should I go for a picnic next week? आप किसी के परमिशन ले रहे हैं, पेरेंट्स से पूछेंगे कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। Should I go for a picnic next week? एक पॉसिबिलिटी है। Yes, you should. No, you should not. हाँ, आपको जाना चाहिए, आपको जरूर जाना चाहिए, आप बहुत दिनों से गए नहीं, सो ये से शुड, नो यू शुड नॉट, आप नहीं जा सकते। ठीक है, आपको जाना नहीं चाहिए। मे आई हेल्प यू, ये मे मॉडल, मे आई हेल्प यू, मे वर्ब मॉडल का, मे आई हेल्प यू, मैं आपको पूछ रही हूँ, मैं आपको कुछ हेल्प कर सकती हूँ। सो आंसर में आई हो जाएगा यू, यस यू मे, नो यू मे नॉट। हाँ, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, मे नॉट आप नहीं कर सकते, ये मेरा काम इतना डिफिकल्ट है, आप मुझे हेल्प नहीं कर सकते। मे नॉट, मे और इसी केस में यूज करते हैं। फिर would he reach on time yesterday? मैं किसी के बारे में पूछ रही हूँ, आपसे कोई कल मिलने वाले थे, सो आपके पास वो ठीक टाइम पे पहुंचे, आप क्या बोलेंगे? यस he could, no he could not। नहीं, हाँ बहुत पहुंचे, वो यस he could, अगर नहीं पहुंचे नो ही could not, वो नहीं पहुंच सके, नहीं हो पाया। ठीक है, सो आज आप पढ़े इंट्रोगेटिव क्वेश्चन विच ऑलवेज आस्क ए क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन टू द लिसनर, एंड उसका कुछ रूल्स है। देन हम देखें कौन कौन से वर्ब यूज करके हम यस नो क्वेश्चंस बना सकते हैं, इज, हैव, डू एंड मॉडल्स। ठीक है, सो आप खुद बहुत कोई भी पर्सन, कोई भी थिंग, कोई भी एक्टिविटी को लेके खुद क्वेश्चन जरूर बनाइए। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो आप खुद नए नए क्वेश्चंस बनाइए ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे WH क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। हम यस नो क्वेश्चन देखें नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे। सो आज के लिए क्लास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट थ्रू आउट द पीरियड, and keep watching Educative.